हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान एंड आप सभी लोगों को स्वागत है माँ काली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल में। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि माँ इस टाइम पे आपको कौन सी जगह पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। वेल, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि ये रीडिंग उनके पास पहुँच जाए जो इस टाइम पे माँ के मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो या फिर माँ से मदद मांग रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब के लिए है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है और माँ सबका एक ही है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलीजन के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब सबके लिए एक ही रीडिंग हो, क्योंकि ये प्रेडिक्शन नहीं है। ओके, टैरो एंड ओरेकल आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको अपने सिचुएशंस किस तरीके से और बेटर बनाना है ये आपको बोल देते हैं। टैरो एंड ओरेकल कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करते, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखेंगे। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, कोई कंसल्टेशंस नहीं करता हूँ, तो मेरा कोई पर्सनल नंबर या फिर मेल आईडी नहीं है और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। नो, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और यूट्यूब में ही वीडियो अपलोड करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। कृष्णाओ, माँ आपके प्रेजेंट को लेके क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। छिन्नमस्ता, वाओ। एंड माँ आपके फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। ओके, दो कार्ड्स आ गया है। कालाधारा माँ एंड काली कलमाशा नाशिनी माँ। सो चीज़ें बहुत क्लियर है। माँ आपको एक 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 चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आपका ध्यान शायद जा रहे हैं कुछ आउटसाइड सक्सेस के ओर। लाइक, लोग किस तरीके से आगे बढ़ गए, आप किस तरीके से पीछे चले आ रहे हो, या फिर लोग कितना आगे बढ़ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपका ध्यान जा रहा है सिर्फ सक्सेस के प्रति, आपका ध्यान जा रहा है मेटेरियलिस्टिक गेन के प्रति। नो, इस टाइम पे मैं आपको बोल रहे कि ठीक है, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप पास्ट में या फिर आपके फैमिली में ऐसे ही काइंड ऑफ बोला जा रहा है, या फिर फैमिली आपको आपके ऊपर ऐसे ही दबाव बनाए हैं, या फिर आपके पास्ट में शायद आप बहुत फेल हुए हो, तो इसीलिए आप ये सब सोचने में मजबूर हो रहे हो। तो आपको जो मैसेज मिल रहा है वो है, पहले पास्ट से आप अपने परसेप्शंस को चेंज करो। पास्ट में जिस तरीके से सोचते थे, पास्ट में जिस तरीके से जीते थे, पास्ट में जिस तरीके से चीज़ों को देखते थे, अब बदलने का वक्त आ चुका है। आपको खुद को बदलना है। किस तरीके से? कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हैं जो सही नहीं है। हो सकता है कि जो दूसरे लोग ना समझते हुए कोई चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बट आपको समझ है। तो माँ यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपको डिटैच्ड होनी है किसी चीज़। कौन सी चीज़ से? जो चीज़ डिस्ट्रक्टिव है, जो चीज़ आपको अपने गोल अचीव करने में रोक रहे हैं। हो सकता है कि पास में वो चीज़ बहुत अच्छा लगता था आपको, या फिर काफ़ी यूज़ किए थे उस चीज़ को, काफ़ी हद तक मदद मिला था आपको, बट अभी आपको कुछ मेथड्स को चेंज करनी है। छिन्नमस्ता माँ एंड कृष्णाओं, दो चीज़ खास करके बोल रहे हैं कि देखो, शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ चीज़ हो जाए, शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी कुछ चीज़ हो जाए, बट अभी कुछ चीज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको बदलना है। या तो आपको अपना पैटर्न बदलना है, या फिर आपको किसी रिलेशनशिप हो या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन हो, वहाँ से खुद को डिटैच करके लेके आना है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप सेम काम कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो बदले में आपको डेफिनेट एक अलग सा रिटर्न मिलेगा। इसीलिए नहीं रिटर्न मिल रहा है क्योंकि रिपीटेटिव वे में टास्क को कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर डिटरमाइन नहीं हो रहे हो। लाइक, जो आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो कि कल से आप वो काम को करेंगे, आज से वो काम को करेंगे, बट वो प्रॉमिस कहीं ना कहीं खुद को अब वो प्रॉमिस ब्रेक हो जा रहा है। पहला चीज़, फोकस ऑन योर एंगर मैनेजमेंट। छिन्नमस्ता, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो,
फोकस ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। माँ बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, इतना गुस्से में आप क्यों हो, इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल एनर्जी क्यों है। एनर्जी को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, बैठो मेडिटेशंस पे, देखो जो मन आपको दिखाना चाहता है, आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करके सोचो, क्योंकि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है आपके अंदर। और आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब क्या है कि आपके मन, आपका इंट्यूशंस कुछ चीज़ से डिटैच होने के लिए आप बोल रहे हैं। शायद पास्ट का वो अटैचमेंट अभी तक आप कैरी कर रहे हो, चीज़ों को कंट्रोल करने का बीमारी, चीज़ों को सही तरीके से नहीं पढ़ने का बैड हैबिट, चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करने का बैड हैबिट, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने का बैड हैबिट, ओवर थिंकिंग करने का बैड हैबिट। ये सब आपके दिमाग में है। और ये क्यों है? जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर होता है, तभी हम लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं। सो यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग जो शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो शायद और आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है कि ओल्ड रिलेशनशिप पे आप फोकस कर रहे हो, ओल्ड जॉब पे आप फोकस कर रहे हो, ओल्ड हैबिट पे आप फोकस कर रहे हो, और बार बार शायद आप सोच रहे हो कि शायद पास्ट को आपको वापस बुला लेनी चाहिए, या फिर शायद पास्ट के पैटर्न को रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो। यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि एक चेंज हुआ है। कालाधारा माँ आपको बोल रहे हैं कि एक चेंज हुआ है। एक चेंज मतलब एक प्रोसेस, ये एक नए प्रोसेस है। इस न्यू मून से आप बदल चुके हो। इस न्यू मून में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है आपके अंदर जो आप शायद अभी भी समझ नहीं पाए हो, बट वो चेंज हुआ है। नाउ आपको चेंजेस को रिपीट नहीं करनी है, लाइक आपको पास्ट को रिपीट नहीं करनी है। आपको जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके चलना है। सो द काली कलमाशा नाशनी मीन्स कि आप एक नेगेटिव साइकिल से पॉजिटिव साइकिल पे आए हो, बट हाल ही में आए हो पॉजिटिव साइकिल में, तो इसीलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप होपलेस फील कर रहे हो कि कैसा चेंज, कुछ तो चेंज नहीं दिख रहा है। बट कालाधारा आपको बोल रहे हो वेट, चेंजेस हुआ है और बहुत जल्दी आपको फर्क दिख जाएगा। बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा कि आप कितना सही प्लान किए थे या फिर कितना सही चल रहे हो। बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा कि कितना बढ़िया तरीके का सोच या फिर स्ट्रैटेजी आप लेके चल रहे हो। हर हाल पे अपने पास्ट के हैबिट को रिपीट मत करो। ये एडिक्शन हो सकता है, या फिर एक कोडिपेंडेंसी इशू हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में जो काम करके बहुत मज़ा आता था आपको, बीच में आप रोक दिए थे और आपका मन अभी वो काम को वापस करने के लिए बोल रहे हैं। ये पुराने रिलेशनशिप हो सकता है, पुराने पैटर्न हो सकता है, पुराने जॉब हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आप बंद किए हो ये सोच के कि वो अच्छे नहीं है, या फिर वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, या फिर कुछ नई चीज़ आपको करना चाहिए, प्लीज़ उस पर डटे रहो आप। क्योंकि माँ इस टाइम पे आपको बोल रही है कि जो चेंजेस हुआ है उसको एक्सेप्ट करो। व्हाट इज डन इज डन। जो आप पास्ट में किए थे उस चीज़ को कंप्लीटली एंड करो, उस चीज़ को और दोबारा स्टार्ट करने के मत सोचो। यस, यहाँ पे कालाधारा माँ आपको एक हौसला बढ़ाने का काम कर रही, वो है कि जब कोई चेंजेस होता है हमारे लाइफ में, उसका रिजल्ट हमको इमीडिएट नहीं देखने को मिलता है। सिमिलरली आपको भी इमीडिएट रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर आप प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ से आप डिटैच्ड हो या फिर खुद को डिटैच किए हो, किसी पुराने पैटर्न जो हानिकारक है उससे आप डिटैच्ड हुए हो के एक प्रॉपर चेंज को एक्सेप्ट किए हो, और अब आपका मन में ऐसा लग रहा है कि शायद आप पास में ही अच्छे थे, चेंज करके बहुत मुसीबत क्रिएट किए हो, या फिर चेंज सही नहीं किए हो, या फिर चेंज करके गलत किए हो। नो, रुको। जो भी चेंजेस किए हो, जो भी जिस तरीके से भी आप आगे बढ़े हो, जिस तरीके से आप मूव ऑन किए हो, जिस तरीके से ही ट्रांसफॉर्म हुए हो, वो सही था। प्लीज़ वापस मत जाओ, प्लीज़ वापस मतलब पुराने एक्टिविटीज़ को रीएक्टिवेट मत करो। व्हाट इज डन इज डन। लाइक कुछ चीज़ को परमानेंटली एंड करना है, और आप जहाँ पे हो वो सही जगह है। इस टाइम पे एक मैसेज बार बार मुझे मिल रहा है कि जो चीज़ आपके लाइफ से चले गए हैं, जो चीज़ को आप खुद कट ऑफ किए हो, जो चीज़ शायद आपको भी पता है कि वो चीज़ सही नहीं है, वो सच नहीं है, वो चीज़ को वापस बुलाने का काइंड ऑफ माइंड सेट
शायद आप फील कर सकते हो, कुछ चीज़ को दोबारा करने के लिए आप फील कर सकते हो। एक टाइम पे वो चीज़ शायद आपको बहुत मदद किया था, बट फ्रस्ट्रेटेड होके उस चीज़ से आप बाहर आए थे। प्लीज़ वो चीज़ को मत दोहराओ, पुराने पैटर्न को मत दोहराओ, पुराने रिलेशनशिप के पास मत जाओ। पुरानी चीज़ शायद एक टाइम पे वो करके आपको बहुत आनंद हुआ था, बट यू नो शायद आपको भी पता था कि वो सच नहीं है, वो सही नहीं है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। प्लीज़ उसको दोहराओ मत। यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि समझ जाओ, सुधर जाओ, नए चेंजेस के बारे में सोचो, नए ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में सोचो। आप बदल चुके हो, आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आ चुका है आपके अंदर। आपके परसेप्शंस को चेंज करो, आपका फोकस को चेंज करो। पास्ट रिलेटेड मैटर्स, पास्ट रिलेटेड पैटर्न के ऊपर अगर आपका फोकस है तो प्लीज़ उसको चेंज करके प्रेजेंट पे लेके आओ, इस प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आओ। आप देखोगे कि बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगा। आपको भागने का ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे हो वो सही जगह है। धीरे अभी आपको शायद लग सकता है कि कुछ नहीं होने वाला है, बट आपका परसेप्शन बहुत ही लिमिटेड है और माँ का परसेप्शन अनलिमिटेड है। ट्रस्ट द प्रोसेस, सून यू विल सी अ ब्रेक थ्रू। स्टक फील कर रहे हो, आगे क्या होगा पता नहीं है, प्लीज़ ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाओ। ये रीडिंग आपको साफ बोल दे रहे हैं कि मन में कितना भी आपको प्रेशर क्यों ना आ रहे हैं कि पास में वापस जाने का, कुछ पैटर्न को रिपीट करने का, बट आंसर सेम है कि जो चीज़ काम नहीं किया है पास में, या फिर जिस चीज़ को आप छोड़ के आए हो, या फिर जिस चीज़ को मतलब माँ ने आपके लाइफ से डिटैच किया है, उसका एक रीज़न है। उसको हर हाल में वापस मत लेके आओ। रैदर जो भी चेंजेस आप एक्सेप्ट किए हो, जो भी नए चीज़ आपके लाइफ में आए हैं, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके साथ डट के खड़े रहो। जो नए प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े हुए हो, जो नए चेंजेस के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो नए वेंचर के लिए आप सोच रहे हो, उस पे ही फोकस करो। आपका फोकस पास्ट से हटा के प्रेजेंट सिचुएशंस पे लेके आओ। भले आपको कुछ नहीं दिखने को मिल रहा है अभी, बट धीरे धीरे आपको दिखने को मिल जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज एक चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। धीरे धीरे आपको दिख जाएगा कि आपने सही डिसीजंस लिए थे पास्ट में, आपने सही तरीके से खुद को चेंज कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काला धारा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निबन। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही प्यार करते रहिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी अटेंड कर सकते हो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।